एक रात करीब 12 बजे वो अपने कमरे में बैठा पुरानी लाइब्रेरी से लाई किताब पढ़ रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की मध्यम रोशनी थी। तभी उसे खिड़की के पास से धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर बस अंधेरा और सन्नाटा था। विनय ने सोचा, शायद मेरा वहम होगा, और वापस पढ़ने लगा। कुछ देर बाद किताब के पन्नों में एक पुराना फोटो फ्रेम रखा मिला। फोटो में उसकी दादी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उनकी कुर्सी के पीछे कोई अजीब सी परछाई खड़ी थी। विनय को याद था कि असली फोटो में पीछे कुछ नहीं था। डर के मारे उसने फोटो को जमीन पर फेंक दिया। तभी लाइट तेज तेज झिलमिलाने लगी और हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में फैल गया। अब उसे वही फुसफुसाने की आवाज फिर से आई, साफ सुनाई दे रहा था, मुझे मत देखो, मत देखो। विनय की धड़कन तेज हो गई। उसने पलट कर देखा तो उसे लगा जैसे कोई परछाई कोने में खड़ी है। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, पर आवाज और भी पास आती गई। विनय घबराकर कमरे से भागने की कोशिश करने लगा, मगर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। जब विनय ने धीरे से आंखें खोली तो सामने आईने में अपनी परछाई को देखा, लेकिन वो परछाई उसकी जैसी नहीं थी। वो कुछ और थी, उसका अक्स, मगर चेहरा धुंधला और आंखें बिल्कुल काली। विनय चीख भी न सका, बस पत्थर की तरह जम गया। अगली सुबह उसके दोस्त विनय को बुलाने आए, मगर कमरा बंद था। जब दरवाजा तोड़ा तो कमरा खाली था, सिर्फ वही फोटो फ्रेम मेज पर रखा था। इस बार फोटो में दादी, विनय और वो परछाई तीनों एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।